पाकिस्तान इस वक्त रुपए की संगीन बेकदरी और डॉलर की तारीखी बुलंदी का नज़ारा कर रहा है। स्टेट बैंक के पास महज 5 अरब 57 करोड़ डॉलर का ज़रिए मुबादला बाकी रह गया है, जो इत्तलात के मुताबिक 8 साल में कम तरीन सतह है। एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस दिन ब दिन घट रही हैं और इस सूरत हाल में रोशन डिजिटल अकाउंट्स का आसरा भी तारीक हो रहा है। पिछले महीने पाकिस्तान को रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए सिर्फ 14 करोड़ डॉलर मौसूल हुए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से दिसंबर 2020 यानी 2 साल की कम तरीन सतह है। PTI दौरे हुकूमत में सितंबर 2020 में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में सरमायाकारी का आगाज़ हुआ था। इन अकाउंट्स के जरिए स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के साथ कार और घर की ख़रीदारी के लिए फ़ाइनेंसिंग भी की जा सकती है। अब तक इसमें 5,11,000 से ज़ायद अकाउंट्स खुले, जबकि 2 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए 5 अरब 60 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे, जिनमें से 3.5 अरब डॉलर की नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी हो चुकी है। पिछले साल मार्च के महीने तक रोशन डिजिटल अकाउंट्स में औसतन माहाना 30 करोड़ डॉलर भेजे जा रहे थे, लेकिन शहबाज हुकूमत की आमद के बाद इसमें तेज़ी से कमी आनी शुरू हो गई है और अब इनफ्लोज़ आधे से भी कम रह गए हैं। पिछले महीने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए सिर्फ 14 करोड़ डॉलर भेजे। डॉलर के सरकारी नर्क और ओपन मार्केट के रेट में 25 से 30 रुपए के वाज़े फ़र्क को रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए तरसीलात ज़र में यानी रेमिटेंसेस की कमी की एक और बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, क्योंकि हवाला हुंडी और ओपन मार्केट में डॉलर 260 रुपये तक का हाथों हाथ बिक रहा है। माहिरीन के मुताबिक मसनूई एक्सचेंज रेट की वजह से तरसीलात ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स भी गिर सकती हैं और रेमिटेंसेस तो गिरना शुरू हो गई हैं। ये जो फ़र्क पैदा हो गया है फ्लोटिंग रेट में, इंटरबैंक रेट में और ओपन मार्केट रेट में, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं और कुछ पैसा हवाले पे जा रहा है और शायद अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे बरामदात भी डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ग्रेजुअली इस वक्त एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने देना चाहिए, तो अगर 2-4 रुपए भी रोजाना के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहता है, ना सिर्फ ये है कि मार्केट में कुछ सर्टेनिटी आएगी, बल्कि आपके जो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने अपनी प्रोसीड जो है डिले कर रखी है या रेमिटेंस भेजने वाले जो कि इस वक्त हुंडी या हवाला के जरिए भेज रहे हैं, उनको बैंकिंग चैनल्स पर थोड़ा सा एतमाद आएगा और स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो थोड़े से बीफ अप होंगे। ये भी हकीकत है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए सरमायाकारी में 5 से 7% तक मुनाफा पहले जैसा पुरकशिश नहीं रहा। 2 साल पहले तक अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में शरह सूद 1 से 2% थी, जबकि मगरबी ममालिक और अरब रियासतों में भी डॉलर में सरमायाकारी पर बेहतरीन मुनाफा मिल रहा है। अब इन ममालिक में इन्वेस्टर्स के लिए इकॉनमी रिस्क भी ना होने के बराबर है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में एक उमूमी तासुर ये भी है कि उनकी बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हमदर्द है और पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद उनके एतमाद में कमी आई है, लेकिन मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल में हर तरफ पाकिस्तानियों में मायूसी है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये बताइएगा, वैसे तो ये कोई एक बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड बात है कि ग्लूम एंड डूम सिनेरियो है, लेकिन काफ़ी ड्रामाई कमी आई है। ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जो इनफ्लोज़ हैं, जो कि बहुत अच्छा सहारा होता था, और उसमें काफ़ी ड्रामाई कमी आई है। तो सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी इसकी वजह है या एक ओवरऑल सूरत हाल है? जिस तरह आपने कामरान भाई बताया कि उसकी 3-4 वजूहात हैं और ये जो है अव्वल तो ये जो नंबर है जो 5.5 बिलियन पहुंच गया है, जो आपने बताया कि इस साल के शुरू में और एवरेज कोई 200-300 मिलियन डॉलर बढ़ता था, आपको ये 125-150 मिलियन डॉलर हो गया है। तो ये ग्रॉस नंबर है, इसका हमें नेट नंबर नहीं पता, बट जो हम अगर आप जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए वो हो रही है जो सर्टिफिकेट जो है नया पाकिस्तान, तो उसके जो आदाद व शुमार आए उसमें गिरावट ज़रूर आई है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद नेट का नंबर भी अगर सेंट्रल बैंक वो रिलीज़ करे तो उसमें गिरावट देखी गई होगी। मेरे ख्याल में मुल्क के हालात, दुनिया के भी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। जहाँ पे अमेरिका जैसा मुल्क 4-4.5% रिटर्न दे रहा हो, तो उसमें पाकिस्तान का 6-6.5% का रिटर्न कम लगता है। फिर ये आपने बताया कि जो एक्सचेंज कंपनी का या जो ब्लैक का रेट है और जो ऑफिशियल रेट है सरकारी, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में जो हुकूमत और सेंट्रल बैंक को एग्रेसिवली करना चाहिए, तो रेट्स उन्होंने नहीं रिवाइज़ किए। तो जो रुपये पे रेट था वो 11-12% था, अभी जाके उन्होंने 15 किया है। और अगर टी बिल ख़रीदें 3 महीने का तो वो 17 है। इसी तरह जो 3 महीने का 5.5% है डॉलर का रेट, बैंक जो है हमारे वो इससे ज़्यादा दे रहे हैं, बाहर के बैंक ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है
देखिए मुल्क के हालात को शायद आप नहीं बदल सकते, मगर ये जो क्रिएटिविटी कह लें या जो प्रोडक्ट्स में तब्दीली लाना है, इसके लिए शायद मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक को काम करना पड़ेगा। अगर इसको बढ़ा दिया जाए शॉर्ट टर्म के रेट्स को, भले लॉन्ग टर्म के ना बढ़ाया जाए क्योंकि वो एक कॉस्ट होती है, तो शायद ये जो रफ्तार जो स्लो डाउन हुई है उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। नहीं वो तो अगर हम देखें कि इससे पहले जब इस तरह के प्रेशर्स आए, ज़ाहिर है पहला प्रेशर तो नहीं आया हमारे रिजर्व्स पे, ये इससे पहले जो प्रेशर्स आए हैं और बहुत शदीद प्रेशर्स आए हैं ख़ास तौर पे न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह के बाद, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि एक बड़ा प्रोएक्टिव स्टेट बैंक का रिस्पांस हुआ करता था। फिर आगे चल के फिर डॉक्टर इशरत वगैरह आ गए, जिसमें फिर स्वैप आया, फिर तमाम चीज़ें होती थी, प्रोडक्ट्स होती थी, और अब जैसे कि भी आपने बताया लोगों ने घरों में डॉलर रख लिए हैं, तो अगर उनको ये कुछ इंसेंटिव मिले और ये हो कि उस पर रिटर्न्स बेहतर हों, तो कोई एक पैरालिसिस की सी सूरत हाल नज़र आती है हमें इस हवाले से, जो हुकूमत की एक्सचेंज रेट या फॉरेक्स रिजर्व्स की मैनेजमेंट के हवाले से। जी जिस तरह मैंने कहा कि शायद ये स्टेट बैंक को परमिशन लेनी होती है मिनिस्ट्री से, तो वहाँ काफ़ी चीज़ें स्लो हो गई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही अजीब सा है कि जो हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत जो आपको रिटर्न दे रही है, वही रिटर्न आपको पाकिस्तान से मिल रहा है, और पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम बढ़ रहा है, यूरो बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ रही है, रेटिंग डाउन हो रही है। तो ये जो रिटर्न वाला जो पोर्शन है, वो आपने सही कहा कि जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए या जो प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल होना चाहिए या जो नई प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं आ रही है। मे भी हुकूमत ये भी कह सकती है कि जनवरी के महीने में जो भी लाएगा उसको हम टैक्स भी नहीं लेंगे, उसको हम 8% 9% कर देंगे। तो कोई इस तरह की स्कीम्स आनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है, शायद लोगों को इतना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर किसी को खौफ है कि पाकिस्तान में 6 महीने के बाद या साल के बाद कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे पैसे फंस जाएंगे, और एक शॉर्ट टर्म स्कीम आती है, तो ये शॉर्ट टर्म भी पैसा आ जाता है, और ओवरनाइट आई थिंक विद इन 48 आवर्स वो पैसा फिर ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अनलाइक जो रेमिटेंस है या जो दूसरी स्कीम्स हैं जिसमें हम सुन रहे हैं कि पैसे फंस रहे हैं और रेमिटेंस नहीं जा रही हैं और काफ़ी चीज़ें सेंट्रल बैंक ने स्लो डाउन की हुई है, अभी तक ये जो है रोशन डिजिटल में कोई ऐसी खबर नहीं आई है। अच्छा, हमारी एक शदीद ज़रूरत है ना, क्योंकि इस वक्त तो हमारा IMF प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन हमें कमर्शियल मार्केट में जाना है, हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, हमें बॉन्ड्स चाहिए, हमें बोरो करना है, सिर्फ मल्टीलैटरल और ये बायलैटरल ही नहीं, मगर हमें तो कमर्शियल मार्केट में भी जाना है। ये पूरा मामला जो है वो एक बुरी तरह से मुंजमद नज़र आता है। देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में कोई शायद फ़ैसला साजी नहीं हो रही है, जितना शदीद बहरान है शायद उसको शदीद समझा नहीं जा रहा। तो हमारा तो 2 महीने 3 महीने पहले हमने रिपोर्ट भी निकाली थी, हमारा यही व्यू है कि पाकिस्तान को अब ये जो हालात हैं उसको एक्सेप्ट करके, जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिसके पास आप हर साल जाते हैं कोई 12-13 बिलियन रोल ओवर करवाने, और ये रोल ओवर ही जो है आपके जो 20-22 बिलियन जो सालाना पेमेंट है उसमें मेजॉरिटी रोल ओवर वाली है, जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या कुछ और ममालिक हैं। मेरे ख्याल में उनके पास आपको जाना चाहिए और 5 साल से 10 साल के लिए इसको रीस्ट्रक्चर कराना चाहिए, क्योंकि अगर अभी रीस्ट्रक्चर करा लिया तो थोड़ा सा ये सही अंदाज में हो जाएगा, मगर अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया या कोई क्राइसिस आ गया, उसके बाद जो रीस्ट्रक्चर होगा तो फिर वही हालात होंगे जो घाना में हो रहे हैं या जो श्रीलंका में हो रहे हैं, क्योंकि जब मजबूरी आती है तो फिर जो लेंडर्स होते हैं वो अपनी फिर मनमानी करते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस जो है वो अगर हम क्लोजेस्ट एग्जांपल देखें तो श्रीलंका की है, जहाँ पर ये प्रोसेस शुरू किया गया और हालात वहाँ पे जो हम फीडबैक सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं। नहीं, देखिए श्रीलंका शायद इसलिए नहीं कि मेजॉरिटी में कामरान भाई डिफ़ॉल्ट के बाद रीस्ट्रक्चर हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें डिफ़ॉल्ट से पहले रीस्ट्रक्चर करना है, कि आज ही हम रीस्ट्रक्चर की आसान अंग्रेजी तो डिफ़ॉल्ट ही है ना। रीस्ट्रक्चर की ये है कि आपने कंसेंसस के साथ पेमेंट को डिफ़र कर दिया है, आपने निगोशिएटेड करके चंद लोगों के साथ आपने यूरो बॉन्ड की पेमेंट जारी रखी, आपने मल्टीलैटरल को जारी रखा, आपने कमर्शियल को जारी रखा। वो बायलैटरल ममालिक जो आपके दोस्त हैं उनको आप अपनी प्रॉब्लम का बताएं और उनके साथ डेट को डिफ़र करवाएं, ठीक है। इससे रेटिंग भी डाउनग्रेड नहीं होगी। मगर ये बायलैटरल गुफ्तगू से तो नहीं होती, इसके लिए तो आपको प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है ना। ये प्रोफेशनल बैंक्स हैं ये हैं जो कि फिर दुनिया में जाते हैं और फिर एक खामोशी से ये मुज़ाकरात करते हैं और फिर ये चीज़ बहरहाल श्रीलंका ने की।
नहीं, ये तो ज़रूर कंसल्टेंट्स हैं, वो हायर होते हैं। पाकिस्तान में 1998-99 में कुछ बैंकों को हायर किया गया था, क्योंकि इसमें कानून ही होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं, आपको लीगल टीम हायर करनी पड़ती है, आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं। तो आपने बजा फरमाया, ये पाकिस्तान अगर कर ले और ये रोल ओवर की जो अमाउंट है इसको रीस्ट्रक्चर कर ले, या आप इसको रीप्रोफाइलिंग कह लें, या इसको डेफरमेंट कह लें, जो भी कह लें, ये होगा कम पेनफुल। और अगर आपने नहीं किया तो फिर जो ज़्यादा पेनफुल होगा वो वही होगा जो घाना में और श्रीलंका में हो रहा है। और ये कितना इसकी कितनी अर्जेंसी है कि ये जो हमारे 4 एक्सचेंज रेट चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो प्रिंसिपल 2 एक्सचेंज रेट हैं, एक इंटरबैंक रेट और जो भी इस वक्त अनऑफिशियल रेट है 260 बात, 262, 263, 226, कि ये किसी सूरत से नैरो हो। देखिए कामरान भाई, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि इसमें 2 प्रेशर हैं। एक तो ये प्रेशर है कि ये 2 रेट्स हैं, और एक नफ्सियाती प्रेशर है। जब अननोन चीज़ होती है ना, तो उसका एक नफ्सियाती प्रेशर होता है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई। मेरे ख्याल में तो ये इसको इमीडिएटली जो है 10-15 रुपए को एडजस्ट कर देना चाहिए। और जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि बहुत सारे जो होल्डर्स हैं फिर वो भी आ जाएंगे, एक्सपोर्टर्स भी आ जाएंगे, रेमिटेंस वाले भी आ जाएंगे, रोशन डिजिटल वाले भी आ जाएंगे। तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके आपकी जो ब्लैक मार्केट है और इंटर बैंक मार्केट है उसमें सप्लाई टेम्परेरी बढ़ जाए और ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए।